जय हिंद स्टूडेंट्स। 2-3 रोज के ब्रेक के बाद मैं आज फिर आप लोगों के लिए सब्सिडरी पेपर इंडियन इकोनॉमी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स लेकर आया हूँ। ये प्रश्न नहीं है, ये नोट्स है। इसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ अभी नोट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस नहीं है। बस आप नोट्स देख के जाएंगे तो क्वेश्चन तो सोल्व होना ही है। ठीक है, तो देखिए हम अभी बात करेंगे भारत में जो प्रमुख कृषि क्रांति हुआ था। प्रमुख कृषि क्रांति, कृषि क्रांति मतलब कृषि में खेती को बढ़ावा देने में कौन कौन पहल किए गए थे, किसने क्या दिया था, किस हिसाब से ये क्रांति आई थी, फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ था, इन सभी बातों पर हम अभी बात करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चंस मैंने लिखा है वो सभी के सभी इंडियन इकोनॉमी का जो एग्जाम है उसको तो ध्यान में रखा ही हूँ, लेकिन आगे आप लोग अगर कम्पिटिटिव क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत ना हो, वहाँ भी आपको मदद मिले, क्योंकि कंपटीशन में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है। जिन्होंने अभी तैयारी करना प्रारंभ कर दी उन्हें पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता जरूर चलेगा जो सर ने कुछ कहा था। तो चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ेदार क्वेश्चन सबको हमने इसमें शामिल किया है। पार्ट 2 तो होना ही है क्लियर। ठीक है, कम्पिटिटिव में भी मदद मिलेगा। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यह चैनल मदद पहुंचाया है या आप उम्मीद करते हैं, मैं पार्ट 2 का ही नहीं बात कर रहा हूँ, पार्ट 3 में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए, पार्ट 3 का भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें। बाद में अगर आपके फ्रेंड्स को पता चलेगा तो बोलेगा अरे पहले बताना चाहिए ना। ऐसा होता है, एज ए फ्रेंड जब बातचीत होता है, अरे भाई तुम पहले क्यों नहीं बताया, तो आप एक बार उसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांति। तो ये जो कृषि क्रांति का जो आरंभ हुआ था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत की जो प्रमुख कृषि क्रांति है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो आपको टिक करना है तृतीय में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे आता है हरित क्रांति। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। तो हरित क्रांति भारत में, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन थे, जो केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? केरल के। क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक। इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में, उत्तराखंड के, देखिए रहने वाले कहाँ के थे? केरल के। क्या थे? वैज्ञानिक। कहाँ इन्होंने? तो उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति का शुरुआत किया था। यानी कि हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। किस जगह से? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? केरल के। क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, हरित क्रांति का भारत में जो शुरुआत हुआ था वो 1966-67 में। ठीक है, चलिए, विश्व स्तर पर यानी कि इनको पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया था। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, चलिए, वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादनों में वृद्धि लाई गई। यानी कि हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो किसका? गेहूं पर। ठीक है, उसके बाद चावल पर। गेहूं और चावल पर उत्पादन में क्या हुआ? बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था। इसके पीछे का वजह क्या था? तो बीज जो था वो प्रसंसाधित था, आधुनिक उपकरण का उपयोग किया गया, सिंचाई का भरपूर व्यवस्था किया गया, कृत्रिम खाद का भी प्रयोग किया गया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
उत्पादन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत में हरित क्रांति से गेहूं के पैदावार में अधिक वृद्धि हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वृद्धि तो सब में हुआ था, प्रभाव पड़ा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था फसल, उसमें गेहूं का नाम सबसे आगे है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी कि हरित क्रांति के बाद गेहूं पे तो प्रभाव पड़ा ही, गेहूं के साथ साथ चावल पर भी वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। अगर आपसे पूछे जो हरित क्रांति के बाद चावल में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पाया देखा गया, दर्ज किया गया, तो फिलीपींस में। चलिए, ये तो हरित क्रांति हो गया। अब आते हैं श्वेत क्रांति। ये श्वेत क्रांति का जो दूसरा नाम है वो ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये श्वेत क्रांति का ही नाम है, ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत मतलब प्रारंभ जो हुआ था वो 1970 ईस्वी में। इनके जो प्रणेता थे, जो अग्रणी नेता थे, या बोल सकते हैं जनक जो थे, वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में, श्वेत मतलब दूध भी उजला होता है, यहां से आप एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। श्वेत क्रांति के बाद भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। ठीक है, सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है ना, उत्तर प्रदेश है। भारत के जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़े राज्य भी है, वहां सबसे अधिक दूध उत्पादन हुआ। ठीक है, नीली क्रांति, ये नीली क्रांति मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि के लिए था। इसका शुरुआत हुआ था कब? 1985 से 90 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को वहां भी हेल्प करूंगा। यह चैनल ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे ना तो कोई झूठे वादे किए जाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं। जो वास्तविक होता है वही बताया जाता है। ठीक है, और वही किया भी जाता है। आप अगर पहले से जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से तो आपको पता ही होगा, और अब नए हैं तो ज़रूर कुछ दिनों में जान ही जाएंगे, या यही एग्ज़ाम होते होते हुए आपको पता चल जाएगा। इसलिए यह चैनल, जहाँ तक हमको लगता है, जहाँ तक मेरे पास टाइम है, मैं आपको हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीली क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1985 से 90 में हुआ था। जनक जो हैं वो अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। ठीक है, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की। किसको बढ़ावा देने के लिए? नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। किसका स्थापना हुआ? फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक मछली उत्पादन कर्नाटक करती है। ठीक है, था मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई। मछली अनुसंधान केंद्र, मछली पे रिसर्च करने वाला जो सेंटर है वो मुंबई में स्थापना हुआ। ठीक है, और सबसे जो अधिक मछली का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करती है। सबसे अधिक मछली का उत्पादन विश्व में कौन करती है? चीन। चलो पीली क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीली क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1985 से 90 में हुआ था। जनक इसका कौन है? सैम पित्रोदा। शुरुआत हुआ था 85-90 में। जनक कौन है? सैम पित्रोदा। उद्देश्य इसका क्या था? तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, इन सबों पर काम किया गया था। ठीक है, चलिए गोल क्रांति, ये आलू का उत्पादन, तो आलू भी गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू। श्वेत क्रांति दूध। लाल क्रांति तो टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है, ये याद रखें। भूरी क्रांति कृषि उर्वरक एवं रसायन। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। तो ये कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांति है वो आप लोगों को बताया गया। बहुत जल्द आप लोगों के लिए और वीडियो अपलोड होंगे, हिंदी का, मैथिली का, इंडियन इकोनॉमी, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी सब्सिडरी लैंग्वेजेस का भी क्वेश्चंस अपलोड होंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।